भैया हम आप लोगों को इस वीडियो में जो है 4 ऐसे प्रश्न सिखाएंगे जो कि यूपी बोर्ड में 20 अंक के हो सकते हैं। आप लोगों के लिए प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर के लिए हो सकता है, जिसमें से भैया देखो पहला सवाल भैया हमने ये नोट किया है। प्रथम सवाल आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट सवाल है ये। सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, फिर ये देखो भैया बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए बराबर, ये अदिश त्रिगुणन का निशान है। सिद्ध करना है हमको 2 इंटू अदिश त्रिगुणन वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी। ये देखो भैया हल में हमने क्या किया है, LHS पद लिख लिया है, ये लिखा है। अब इससे हमको ये सिद्ध करना है अदिश त्रिगुणन a प्लस बी प्लस सी। तो इसको भैया सिद्ध करने के लिए कुछ सूत्र देख लो भैया होते हैं। जहाँ पे 2 सदिश एक जैसे ये क्रॉस यदि आ गया ए होगा, यदि 2 सदिश क्रॉस में होंगे वहाँ पर भैया हम 0 लिखेंगे, या B क्रॉस B हो तब भी हम 0 लिखेंगे, या C क्रॉस C हो तब भी 0 लिखेंगे। और भैया अदिश त्रिगुणन का मान देखो क्या होता है। यदि अदिश त्रिगुणन A B, ये डाट नहीं होता भैया, निशान यहाँ कोई नहीं होता है, ये डायरेक्ट ऐसे ही लिखे होते हैं वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C। और यदि हम इसमें से कोई भी एक, जैसे मान लो ये वेक्टर A हमने बाहर लिख लिया, तब क्या होता है, ये जो अंदर लिखे सदिश हैं क्रॉस में बदल जाते हैं, अर्थात B क्रॉस C हो जाते हैं। ये यदि कहीं पर A डॉट ऐसे लिखा हुआ है B क्रॉस C, तो उसको भैया हम ये अदिश त्रिगुणन ABC लिख देंगे। अब देखो भैया ये आसानी से सवाल हल हो जाएगा। थोड़ा देखो इस ओर से हम लिख रहे हैं बढ़ा के। भैया पहले हम इस अंदर की गुणा कर लेंगे। ये बाहर वाला भैया सदिश ऐसे ही लिखा, अंदर देखो ये गुणे में लिखा हुआ है, क्रॉस में लिखा हुआ है, तो इसकी भैया क्रॉस करवाओ, B क्रॉस C हो जाएगा, वेक्टर B क्रॉस C हो गया पहली गुणा। फिर B की A से करो तो भैया हो जाएगा वेक्टर B क्रॉस ये भैया A हो जाएगा। आगे देखें भैया वेक्टर C से यदि हम करें तो आएगा भैया प्लस का वेक्टर C क्रॉस C आएगा, और C की A से करें तो प्लस का C क्रॉस A आ जाएगा। और ये भैया ब्रैकेट बंद कर दिया। अब आगे देखो ये वाला ऐसे ही लिख लिया, और अब अंदर देखें भैया इस ब्रैकेट के अंदर ये देखो C क्रॉस C लिखा हुआ है, जो कि पहले ही हमने बताया है 0 हो जाएगा। तो ये भैया B क्रॉस C ऐसे ही लिख दिया, प्लस और ये B क्रॉस A ऐसे ही लिख दिया, और ये भैया देखो प्लस का C क्रॉस A ऐसे ही लिख दिया। आगे भैया देखो ये जो वेक्टर A प्लस B लिखा हुआ है, इन सभी पदों के साथ ये डॉट के साथ लिखा हुआ है। तो अब हम इसकी जब गुणा करेंगे तो डॉट के साथ भैया गुणा करेंगे। करवाओ भैया गुणा, देखो क्या होगा, वेक्टर A की इससे करो भैया वेक्टर A, और ये भैया ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे B क्रॉस C ऐसे लिख देंगे। अब A की जब यहाँ पर कराएंगे भैया गुणा, देखो प्लस और A की इसके साथ कर दें गुणा, वेक्टर A और डॉट B क्रॉस A हो गया। आगे देखो भैया अब वेक्टर A से इसकी गुणा करानी है, तो देखो वेक्टर A डॉट हो जाएगा C क्रॉस A हो जाएगा। अब भैया B बचा है, B से प्रत्येक स्टेप में गुणा करें तो B की इससे भैया देखो गुणा कराने पर वेक्टर B और B क्रॉस C हो जाएगा। और यहाँ पर B की आगे गुणा करें तो देखो वेक्टर B डॉट में B क्रॉस A हो जाएगा। और भैया आगे देखो वेक्टर B से इसकी गुणा कराएं तो प्लस का वेक्टर B और C क्रॉस A हो जाएगा। ये आ जाएगा भैया अपना सवाल। आगे देखो भैया यहाँ पर हमने एक आप लोगों को सूत्र बताया है कि यदि वेक्टर A बाहर लिखा हो और कोई 2 सदिश B क्रॉस C लिखे हो तो हम उसको इस अदिश त्रिगुणन के रूप में लिख सकते हैं। अब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे इस सवाल में। देखो वही रूप भैया जो यहाँ पर लिखा है वही रूप यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको अदिश त्रिगुणन के रूप में लिख देंगे। ये अदिश त्रिगुणन का निशान लगाया और ये भैया वेक्टर A लिखा और B और ये लिख दिया C।
आगे देखो ये भैया वेक्टर अदिश त्रिगुणन के रूप में लिख देंगे, वेक्टर ए बी और फिर ये वाला ए लिख दिया। आगे देखो प्लस, आगे भैया देखो ये थर्ड पद, ये भी इसी प्रकार से हम लिख देंगे, वेक्टर ए और सी और ये भैया वेक्टर ए और ये अदिश त्रिगुणन का निशान लगा दिया। अभी ये 3 बचे हैं, इनको भी इसी प्रकार से हम अदिश त्रिगुणन के रूप में लिख देंगे। तब देखो भैया सवाल वेक्टर बी और ये वेक्टर सी हो गया। यहाँ पर देखो भैया प्लस का वेक्टर बी और ये ए हो गया। और लास्ट देखो भैया ये वाला बी सी और ए, ये अदिश त्रिगुणन सब हो गया। अब आगे देखें भैया, यदि अदिश त्रिगुणन में कोई 2 सदिश एक जैसे लिखे हैं, जैसे ये लिखे हुए हैं, वेक्टर ए लिखा है और यहाँ पर वेक्टर ए लिखा हुआ है, यहाँ पर भी देखो एक जैसे सदिश लिखे हुए हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 हो जाएगी, ये भी भैया 0 हो जाएगा। तो हमारे सवाल से ये हट जाएगा भैया और ये हट जाएगा। इसमें देखो बी और बी लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये सब 0 हो गए 4 स्टेप। अब बचा हमारा केवल ये ए बी सी और ये बचा ए बी सी। देखो ये लिखा है बी सी ए, तो इसको हम क्रम सही करके इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ये अदिश त्रिगुणन का सूत्र होता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हम इन दोनों को क्या करेंगे भैया, जोड़ देंगे तो हमारा सवाल सिद्ध हो जाएगा, वेक्टर ए बी और सी हो जाएगा। यही हमको सिद्ध करना था इस सवाल में। ये देखो भैया ऐसे। अगला प्रश्न देखें भैया, एनसीईआरटी से जो है एग्जाम्पल है, एक अवकलन चैप्टर से है। ये देखो सवाल, ये भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है y बराबर साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपान 1 प्लस 4 की पावर x है, तो हमको dy अपान dx का मान ज्ञात करना है। ये देखो भैया हमने सवाल उतार लिया है हल करने के लिए, देखें कैसे हल होगा। ये भाई साइन इनवर्स ऐसे ही भैया लिख लेंगे और ये 2 की पावर जो x लिखा है, ये 2 की पावर x और प्लस 1 जो लिखा हुआ है उसको हम ऐसे 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर नीचे भैया देखो 1 प्लस 4 लिखा हुआ है, 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, लेकिन हम उसका x ऐसे x के ऊपर ऐसे 2 लिख देंगे। ये 2 की पावर 2 करने पर ये 4 ही आ जाएगा, ये ऐसे। अब देखो यहाँ पर भैया आगे हम मान लेंगे, माना ये जो 2 की पावर x है उसको हमने मान लिया 2 की पावर x बराबर हमने माना tan थीटा। अगर यहाँ से भैया देखो थीटा का मान निकाला जाए तो आएगा tan इनवर्स 2 की पावर x आ जाएगा। अब देखो जहाँ जहाँ पे भैया सवाल में 2 की पावर x है वहाँ पे रख देंगे हम tan थीटा, तो हमारा सवाल देखो हो जाएगा साइन इनवर्स 2 की पावर x को हम tan थीटा, और ये भैया 2 ऐसे ही लिखा, ये पहले लिख लिया केवल, और नीचे देखो 1 प्लस यहाँ पर लिख देंगे tan थीटा और ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है इसलिए ये स्क्वायर लगा देंगे। अब आगे देखो भैया ये फार्मूला एक लिखा हुआ है, ये साइन 2 थीटा होता है इसलिए हम इसको साइन 2 थीटा लिख देंगे ऐसे। अब देखो भैया ये साइन से साइन हट गया, बचा अपना 2 थीटा बचा। थीटा का मान देखो यहाँ पे दिया गया है tan इनवर्स 2 की पावर x, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 2 की पावर x। अब सवाल ये आ गया जिसका हम अगर अवकलन कर दें x के सापेक्ष, डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x कर दें तो ये आ जाएगा भैया dy अपान dx बराबर 2 कांस्टेंट है ऐसे ही लिख लिया, और tan इनवर्स का अवकलन होता है 1 अपान 1 प्लस क्या होता है x स्क्वायर। अब 2 की पावर x का जब स्क्वायर करोगे तो ऐसे, लेकिन अब यहाँ पर इसका रिपीट करेंगे तो d अपान dx और 2 की पावर x आ जाएगा। आगे देखो भैया ये 2 अपान 1 प्लस ये 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, 2x की पावर 2, ये देखो 2 यहाँ पर जब लाएंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, और ये भैया पावर x ऐसे ही लिखा। अब a की पावर x का फार्मूला होता है
ए की पावर x, जहाँ a हमारा 2 है और log a होता है, ये तो लिख दिया। अब यहाँ पर ऊपर देखें अगर, तो देखो यहाँ पर लिखा है 2 की पावर x और ये 2 की पावर 1 लिखी हुई है, इसलिए यहाँ पर ये पावर जोड़ दें अगर, तो हो जाएगा भैया 2 की पावर x प्लस 1 हो जाएगा ये हल। और नीचे भैया ये ऐसे ही लिखा 1 प्लस x की पावर 4 की पावर x, और ये भैया log 2 ऐसे ही। यही इस सवाल का आंसर है। अगला प्रश्न देखें भैया, ये भी अवकलन चैप्टर से है। ये भी सवाल भैया बहुत ही पूछा जाता है। ये सवाल देखें भैया क्या है, यदि कास वाई बराबर यक्स कास ए प्लस वाई, तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई अपान डी एक्स बराबर कास स्क्वायर ए प्लस वाई अपान साइन ए। तो इसको भैया देखें कैसे हल होगा। ये देखो भैया हमने सवाल लिखा है कास वाई बराबर यक्स कास ए प्लस वाई, ये लिख लिया। जो सिद्ध करने वाला है भैया, यदि हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो शायद इसे सिद्ध करने में दिक्कत होगी, इसलिए हम यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे और y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x का मान भैया देखो निकालने पर हो जाएगा cos y, और ये अपान में इस ओर आ जाएगा, यानी हो जाएगा cos a प्लस y हो जाएगा। अब देखो भैया हम यहाँ पर इस सवाल को y के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो देखो यहाँ पर ये p अपान q, या कह सकते हो फर्स्ट अपान सेकेंड रूप लिखा हुआ है। इसका भैया देखें सूत्र क्या होता है, यदि कहीं पर सवाल ऐसा रूप लिखा हो तो हम ये y के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा अपना dx अपान dy हो जाएगा। ये फर्स्ट अपान सेकेंड, तो पहले सेकेंड ऐसे ही लिख लेते हैं cos a प्लस वाई, और अवकलन करते हैं y के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर लिखेंगे d अपान डी वाई। अब ये फर्स्ट का अवकलन यानी cos y लिखेंगे, फिर माइनस cos y ऐसे ही लिख देंगे, और d अपान डी वाई लिखेंगे cos a प्लस वाई का अवकलन, ये लिखा। और भैया नीचे होता है सेकेंड का स्क्वायर, तो नीचे सेकेंड देखो भैया क्या लिखा है कास स्क्वायर हो जाएगा a प्लस वाई हो जाएगा ऐसे। आगे देखो भैया क्या होगा, ये भैया हमने ऐसे लिख लिया कास a प्लस वाई। अब यहाँ पर देखो कास वाई लिखा है, अगर साइन कास यक्स लिखा होता तो कास यक्स का अवकलन कर देते आप लोग y के सापेक्ष माइनस का साइन एक्स। उसी प्रकार हम कास वाई का लिख देंगे माइनस का साइन वाई लिख देंगे। आगे देखो भैया क्या होगा, ये कास वाई ऐसे ही लिखा, और कास ए प्लस वाई का माइनस लिखेंगे जब तब यहाँ पर भैया प्लस हो जाएगा, और इसको लिख देंगे हम साइन ए प्लस वाई लिख देंगे। और नीचे भैया देखो ऐसे कास स्क्वायर ये ए प्लस वाई लिखा हुआ है। अब ऊपर अच्छे से अगर देखा जाए भैया तो एक सूत्र लिखा हुआ है, ये लिखा हमारा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी, जो कि फार्मूला होता है भैया साइन ए माइनस बी, और ए के स्थान पर देखो ए प्लस वाई है तो ए प्लस वाई लिख देंगे, और माइनस बी, बी के स्थान पर भैया देखो वाई है तो माइनस का वाई, और ये सब नीचे का ऐसे ही लिख देंगे। क्या है नीचे कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई है। आगे देखो भैया क्या होगा, अब ये y प्लस और ये माइनस ये कैंसिल हो गया। अब ऊपर बचा हमारा साइन ए बचा, तो ये देखो भैया हमने साइन ए लिख दिया। नीचे देखो कास स्क्वायर ए प्लस वाई है, जो कि ऐसे लिख दिया। अब ये हमारा आ गया डी एक्स अपान डी वाई। अगर हम क्रम उलट दें, क्योंकि हमको भैया सिद्ध करना था डी वाई अपान डी एक्स, तो यहाँ पर हम अपने भी सवाल में ऐसा ही बना लेंगे, डी वाई ऊपर लिख देंगे, यानी डी वाई अपान डी एक्स बराबर, इसको ऊपर लिखने पर देखो कास स्क्वायर ए प्लस वाई आ गया, और ये भैया साइन ए नीचे आ गया। यही हमको सवाल सिद्ध करना था। ये बहुत ही पूछा गया है, हर वर्ष आता है लगभग। अगला भैया आप लोगों का इम्पोर्टेंट सवाल ये देखो है, सिद्ध कीजिए कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी बराबर 0 हमको सिद्ध करना है। तो हमने देखो यहाँ पर सवाल का LHS भाग लिख लिया है, LHS भाग ये नोट कर लिया है। हम इसको इस
को जो है 0 दिखाएंगे, LHS से RHS लेकर आएंगे। तो यहाँ पर भैया देखो एक इम्पॉर्टेंट सूत्र होता है, केवल एक ही सूत्र सभी जगह लगेगा, सभी स्टेप एक जैसे लिखे हुए हैं, तीनों स्टेप। तो यहाँ पर देखो सूत्र क्या होता है, A क्रॉस B क्रॉस C का। ये जो क्रॉस होता है ए भाई पहले C के साथ डॉट होता है, A डॉट C, और ये भैया B ऐसे ही, फिर माइनस इसकी इससे गुणा करते हैं, यानी कि A डॉट B होता है, और फिर ये जो तीसरा सदिश बचा है ये C बाहर लिख दिया जाता है। ऐसे ही जब यहाँ पर ओपन करेंगे तो पहले प्लस को हम ये जो पीछे लिखा हुआ है C क्रॉस A, यानी कि B को पहले A के साथ डॉट लिखेंगे, B डॉट A लिखेंगे, और ये भैया बाहर C लिखेंगे ऐसे, और फिर माइनस लगाते हैं, माइनस होता है सूत्र में। फिर यहाँ पर देखो भैया B डॉट C हो जाएगा, और इस बार ये बाहर A लिख दिया जाएगा। ऐसे ही थर्ड स्टेप जब ओपन करें तो देखो भैया क्या होगा बताओ, पहले C की B के साथ डॉट यानी C डॉट B, और बाहर लिख देंगे हम वेक्टर A लिख देंगे, माइनस लगा देंगे, C डॉट A लिखेंगे, C पहले ये C डॉट A लिखेंगे। वैसे कोई अंतर नहीं है, चाहे हम लिख सकते हैं A डॉट C या C डॉट A, ये अदिश गुणन लिखा हुआ है, ये समान होता है। और भैया देखो यहाँ पर अब बाहर क्या बचा, यहाँ पर B बचा, ये वाला, ये B ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर भैया देखो हमारे सवाल में 6 पद लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 पद लिखे हुए हैं, और 3 प्लस के हैं इसमें एक जैसे, और 3 माइनस के हैं। देखो कौन कौन से हैं वो, ये देखें भैया पहले A डॉट C और बाहर B, ये देखो प्लस का लिखा हुआ है, ये देखो A डॉट C और B माइनस का ये लिखा हुआ है, ये A डॉट C और C डॉट A समान होता है, इसलिए भैया ये कैंसिल हो गया, ये ऐसे काट सकते हो। लेकिन हम यहाँ पर सभी पद काटना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो सब डायरेक्ट हो जाएगा भैया, इसलिए हम इसको आगे ऐसे ही समझ लें। देखो A डॉट B और बाहर C लिखा हुआ है, अब A डॉट B देखो ये, और बाहर C ये प्लस का लिखा हुआ है, तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इससे भैया ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सबसे सरल और इम्पॉर्टेंट सवाल है ये भैया। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट सवाल पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।